हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पिछले लेक्चर आप लोगों ने हिंदी व्याकरण पे देखे होंगे। अभी कुछ समय से अर्थशास्त्र के वीडियो की डिमांड हो रही है और मैंने हिंदी के साथ साथ अर्थशास्त्र में भी एमए कर रखा है। तो बच्चे मुझसे हिंदी के साथ साथ अर्थशास्त्र की लेक्चर की भी डिमांड कर रहे हैं। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि परीक्षा पैटर्न में काफी बदलाव किया जा चुका है। 40 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं स्कूल में 11th और 12th क्लास को अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ और वो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो भी मैं बना कर दूं ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है, टेट एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अर्थशास्त्र से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वर्ग 1 की एग्जाम में अर्थशास्त्र से संबंधित काफी प्रश्न ऐसे पूछे गए जो आप लोगों की पहुंच से दूर थे। मैंने भी एग्जाम दी थी और मुझे भी लगा कि अगर मैंने वीडियो की तैयारी पहले की होती तो मैं काफी अच्छे से एग्जाम दे पाती। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाए। तो आप लोग मेरा ये वीडियो पूरा देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारियां अच्छे से हो सके। तो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 12th की NCERT की बुक का लेसन 1 इसके ऑप्शनल प्रश्न पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को पक्के याद हो जाएंगे। एक बार में याद नहीं हो तो कई बार मेरा वीडियो सुनेंगे आप लोग, तो आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी। ये 40 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 12th क्लास की एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। और जो 12th क्लास की नहीं है और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अर्थशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, अर्थशास्त्र से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी फायदेमंद होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं आप लोगों को इसमें प्रश्न और उसका सही वाला उत्तर आप लोगों को बताऊंगी। सही आंसर बार बार सुनने से दिमाग में अच्छे पक्के बैठ जाएंगे, और गलत ऑप्शन सुनेंगे फिर सही सुनेंगे तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ प्रश्न सुनो और सही वाला आंसर सुनो। तो प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं किसका? व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? तो मुद्रा प्रसार की स्थिति का। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समग्र का। किसका अध्ययन किया जाता है? समग्र का। समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मानव आवश्यकताएं असीमित होती है। इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन सीमित होते हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? इनका नाम है F.H. नाइट। 3 ऑप्शन जो गलत वाले मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो सही ऑप्शन है F.H. नाइट। F.H. नाइट ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। यह कथन किसका है? सैमुअलसन का। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है? तो 2 वस्तुओं का संयोग बताता है। उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो किसे रोजगार दिया जाए, ये केंद्रीय समस्या नहीं है। कौन कौन सी है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये केंद्रीय समस्याएं है। और नहीं है ऑप्शन पूछा है तो किसे रोजगार दिया जाए, ये केंद्रीय समस्या नहीं है। अगला है, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो इसे अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत। यदि किसी राष्ट्र में आर्थिक साधनों का अल्प प्रयोग किया जा रहा है
तो उस राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र। यदि किसी राष्ट्र में आर्थिक साधनों का अल्प प्रयोग किया जा रहा है तो उस राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन संभावना वक्र के अंदर के बिंदु पर होगा। कहाँ होगा? वक्र के अंदर के बिंदु पर होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत। कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। समग्र के लिए कौन उपयुक्त है? समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अनुपयुक्त है। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाले जटिल तंत्र को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन लाइनों को आप बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को पक्की याद हो जाएगी। विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर बनती है। यदि किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर बढ़ेगा। अब ये दाईं ओर बाईं ओर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो सुनेंगे इसको। यदि किसी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर बढ़ेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र के द्वारा होता है। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि और समष्टि में आप लोगों को यह अर्थ पता होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब 4 ऑप्शन में 3 गलत दिए होंगे और एक सामूहिक अर्थशास्त्र दिया होगा। अगर पता होगा तो आप लगा पाओगे टिक। तो समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? सामूहिक अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल करता है। अहस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, ना कि समाजवाद से और ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से। किससे संबंधित है? पूंजीवाद से। अहस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है। समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है। उत्पादन के विकल्पों को ही उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उत्पादन संभावना वक्र, तो आप लोग उसको ध्यान से याद करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय विश्लेषण है। अब ये दोनों बातें आप तुलना करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो किस तरह से याद करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र योगात्मक अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है और ये योगात्मक अर्थशास्त्र भी है। ये जो वीडियो में मैं आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर पढ़ के सुना रही हूँ, ये 12th क्लास की NCERT अर्थशास्त्र की बुक में अध्याय 1 में दिया गया है और इसके सारे आंसर सॉल्व करके मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगे। तो एक वाक्य वाले उत्तर सुनेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? तो कौन सी प्रणाली है? समष्टि अर्थशास्त्र उपयुक्त है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का कुल आय कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र, वैध अर्थशास्त्र और सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय है कीमत सिद्धांत विश्लेषण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से सुनना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? कीमत सिद्धांत विश्लेषण। सूती कपड़ा उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है? तो ये व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है। सूती कपड़ा का उद्योग तो ये व्यक्तिगत इकाई है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग या पूर्ति के संबंध का अध्ययन करता है? तो ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है? समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? कीमत यंत्र के द्वारा। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का संयोग बनाता है? तो 2 वस्तुओं का संयोग बनाता है, ये फिक्स है। अर्थ प्रणाली का प्रधान कार्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याओं का हल करना। अर्थ प्रणाली का प्रधान कार्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याओं का हल करना। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक नियोजन प्रणाली द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन हल करता है? आर्थिक नियोजन। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है, यह कथन किसका है? सैमुअल्सन का। कैसे उत्पादन किया जाए, यह किस प्रकार की समस्या है? तो ये उत्पादन तकनीकी की समस्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अर्थशास्त्र के 12th क्लास के पार्ट 1 का अध्ययन किया है। उसके बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने आप लोगों को उत्तर सहित बताया। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उत्साह से देखेंगे और बार बार देखेंगे ताकि याद हो जाए। और अगर जो प्रश्न आप लोगों को लगते हैं कि लिख के याद करना चाहिए तो उन्हें आप लिख के याद करना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो, अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला वीडियो जल्दी डालूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोग उसको भी देखोगे। तो अभी लेसन 1 कंप्लीट हुआ है, अगला लेसन 2 का वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।